जय श्री कृष्ण। कल हमने पढ़ा था अध्याय 4 का श्लोक नंबर 27 तक। आज पढ़ेंगे अध्याय 4 का 28 नंबर श्लोक से। ओम श्री पर स्क्रीन शेयर करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवान उवाच द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि कितने ही बहुत ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले, बहुत ही कठिन व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, वो साधक द्रव्यमय यज्ञ करने वाले हैं, जिसका भी बताया जाएगा डिटेल में। द्रव्यमय यज्ञ करने वाले और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधक अपने अपने तरीके से भगवान की प्राप्ति का मार्ग चुनता है। कोई ज्ञान मार्ग से जाता है, कोई भक्ति मार्ग से जाता है, शरणागति हो जाता है भगवान के। इसमें सबसे ज्यादा सरल उपाय भक्ति योग रहता है। भक्ति योग और शरणागति सबसे सरल उपाय है परमात्मा प्राप्ति का। यत्यः संशित व्रता अहिंसा, सत्य, अस्तय माने चोरी का भाव, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम है जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्र में इसे महाव्रत कहा गया है। ये 5 चीजों को, अहिंसा को, सत्य को, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और भोग बुद्धि से संग्रह का भाव नहीं होना। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत ही प्रशंसा है और महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इसके सिवाय इस श्लोक में आए चारों यज्ञों में से जो जो पालने योग्य व्रत अर्थात नियम है, उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशित व्रता है। इस श्लोक में शब्द है संशित व्रता। तो जो जो इस तरह के अलग अलग योग से जो जो पालन करते हैं नियमों को, जो शास्त्र के अनुसार नियम कहे गए हैं अलग अलग योग में कि ज्ञान योग में क्या, द्रव्यमय योग में क्या, तप यज्ञ में क्या, तो अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान में प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यत्यः कहा गया है। अब यहाँ पहला वाला यज्ञ के बारे में बता रहे कि द्रव्य यज्ञ क्या होता है। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषधि, पुस्तक आदि देना, दान करना, यह सभी द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास है उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, तो भगवान भी हमसे उतनी ही आशा रखते हैं जितना हम कर सकते हैं। फिर सर्वज्ञ भगवान तथा संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। ये द्रव्य यज्ञ है। कैसे द्रव्य यज्ञ? अब है तपो यज्ञ। अपने कर्तव्य यानी अपना जो स्वधर्म है, शास्त्र के अनुसार, वर्ण के अनुसार, जाति धर्म के अनुसार, जो कुल के अनुसार हमारा जो स्वधर्म है, उसके पालन में जो जो
प्रतिकूलताएं आती है, मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती है, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ, एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित न हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। अब योग यज्ञास तथा परे। यहाँ योग नामक अंतःकरण की समता है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, अपनी निंदा में और अपनी बड़ाई में, आदर में और निरादर में सम रहना। अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग, द्वेष, हर्ष, शोक, सुख, दुख का न होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। पहला हमने पढ़ा द्रव्य यज्ञ, फिर तपो यज्ञ, और ये है योग यज्ञ। योग यज्ञ में सम रहने का बात बताया। द्रव्य यज्ञ में कि अपने पास जो भी वस्तु है, कोई भी हेल्प करने का जो पदार्थ है, उससे अपने जीवन में किसी का भी दूसरे का हेल्प करना। और तपो यज्ञ में है कोई भी प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्नता पूर्वक उसको सह लेना, कोई भी दिक्कत को। और एक है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, केवल लोक हित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा अपना जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यह 18वें अध्याय में है, ऐसा मेरा मत है। 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में है ये। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतरकर विचार करना और उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। अब आगे के श्लोक में चलते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपित कल्मषाः। प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोककर, कुंभक करके, ये सबको अभी एक्सप्लेन किया आगे में, प्राण में अपान का रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का जो स्थान है वह हृदय ऊपर की तरफ है तथा अपान का स्थान नीचे है, गुदा। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। ये बाबा रामदेव जैसे हम लोग को कराते हैं अनुलोम विलोम।
वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। न तो श्वास बाहर जाता है, न श्वास भीतर ही आता है। हम लेफ्ट से जब सांस ले लेते हैं, उसके बाद उस सांस को जब अंदर में रोक देते हैं तो उसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाई नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। यहाँ प्राण वायु में नहीं, इसको रेचक कहते हैं। यहाँ पे चार भगवन नाम से पूरक होता है। माने जब हम लेफ्ट वाला नासिका से सांस ऊपर लेते हैं तो उसमें चार भगवान का नाम लेने से वो पूरक होता है। 16 भगवान नाम से कुंभक, यानी सांस को जब रोकना है 16 नाम लेते हैं, उतना देर तक उसको रोक के रखते हैं। और जब उसको छोड़ते हैं तो उससे, जैसे हमेशा ये बाबा रामदेव भी बोलते हैं कि जब हम लोग कोई भी जब सांस को लेते हैं उसमें हम लोग छोड़ने में बहुत कम छोड़ते हैं, छोड़ते समय थोड़ा ज्यादा छोड़ने का रहता है। तो यहाँ लिखा है 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। 4 नाम से पूरक किया जाता है। लेफ्ट नोज से लेते हैं, फिर उसको रोकते हैं तो 16 नाम जितना, फिर जब वापस निकालते हैं 8 नाम जितना। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, जो लेफ्ट नासिका है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, फिर कुंभक उसको रोकते हैं, फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं, माने राइट वाला नॉस्ट्रिल से जब निकालते हैं सांस तो उसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं। इसके बाद वापस राइट से लेते हैं, सूर्य नाड़ी से पूरक करते हैं, फिर रोकते हैं कुंभक, फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं, यानी लेफ्ट से उसको निकालते हैं। इस प्रकार बार बार पूरक कुंभक रेचक करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। इसको, ये जो प्राणायाम करते हैं जो बाबा रामदेव हम लोग को सिखाए हैं, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक यज्ञ का रूप है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के परायण होने से भी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अपरे नियताहारः प्राणान प्राणेषु जुह्वति। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन न करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का अर्थ है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, न श्वास बाहर निकालना, न श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। जो योग ये सब योगी ये सब है, जो आगे आगे बहुत ज्यादा आगे पहुंच के तपस्या में जो करते हैं, ये सब है। हम लोग के लिए तो सरल उपाय यही है कि भक्ति योग हम लोग के लिए, शरणागति योग हम लोग के लिए अच्छा है। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती है और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। सर्वे पेते यज्ञ विदो यज्ञ शपित कल्मषा। संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानने वाले ही यज्ञ के तत्व को जानने वाले हैं। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। जो किसी सकाम पूर्वक यज्ञ करते हैं कि मेरा ये चीज, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो वो यज्ञ के तत्व को नहीं जानते, क्योंकि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। अतः मन में कामना वासना रख कर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। तो हम यदि कोई कामना करेंगे तो वो कामना पूरी हो जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तब हम लोग जन्म मरण में पड़े रहेंगे। फिर हम लोग यदि स्वर्ग में भी गए तो वापस फिर इसी भूमि पर वापस आना पड़ेगा। मुक्ति नहीं होगी, भगवान प्राप्ति नहीं होगी। यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते। सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती है।
इसी प्रकार परमात्म प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का अर्थ यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब एक ही में मिल जाए, स्वाहा हो जाए। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं है। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कार्य भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सकाम भाव से चाहे वह यज्ञ हो, चाहे कोई कर्म हो, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्रा में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ न कुछ मिलता रहे और मैं कुछ न कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। मनुष्य में जो पाने की कामना रहती है, वह वास्तव में अपने अंशी परमात्मा को ही पाने की भूख है, परंतु परमात्मा से विमुख और संसार के सम्मुख होने के कारण मनुष्य इस भूख को सांसारिक पदार्थों से ही मिटाना चाहता है। सांसारिक पदार्थ विनाशी है और जीव अविनाशी है। अविनाशी की भूख विनाशी पदार्थों से मिट नहीं सकती। जब तक संसार की सम्मुखता रहती है, तब तक पाने की कामना बनी रहती है। जब तक मनुष्य में पाने की कामना रहती है, तब तक उसमें करने का वेग बना रहता है। जब तक पाने की कामना और करने का वेग बना हुआ है, अर्थात पदार्थ और क्रिया से संबंध बना हुआ है, तब तक जन्म मरण नहीं छूटता। इससे छूटने का उपाय है कुछ भी पाने की कामना न रखकर केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को लोक संग्रह, यज्ञार्थ कर्म, लोक हितार्थ कर्म आदि नामों से कहा गया है। अगर केवल भगवान के लिए कर्म किए जाएं, तो संसार से संबंध छूटकर असंगता तो आ ही जाती है। उसके साथ एक और विलक्षण बात यह होती है कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित के लिए जो भी कर्तव्य किया जाए वह यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म है। यदि उसमें अपने सकाम भाव से करे और अपनी की यह इच्छा पूरी हो जाए, तो फिर वो बांधने वाले हो जाएंगे। यहाँ 24वें से 30वें श्लोक तक कुल 12 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ। प्रत्येक कर्म में कर्ता, करण, क्रिया, पदार्थ आदि सबको ब्रह्म रूप से अनुभव करना, कि जिस चीज से हम यज्ञ कर रहे हैं उस चीज को भी ब्रह्म मानना, जो कर रहा है उसको भी ब्रह्म मानना, जिस अग्नि में वो हम लोग डाल रहे हैं सामान, उस अग्नि को भी ब्रह्म रूप मानना, सब चीज को ब्रह्म रूप मानना। ये पहला यज्ञ का नाम है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा भगवत दर्पण रूप यज्ञ। संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना। कोई भी वस्तु, सामान, जो भी उसमें यज्ञ में यूज हो रहा है, उस सबको भगवान मानना। तीसरा अभिन्नता रूप यज्ञ। असत से सर्वथा विमुख होकर परमात्मा में लीन हो जाना, अर्थात परमात्मा से भिन्न अपनी स्वतंत्र सत्ता न रखना। अब हमसे जो भी कार्य हो रहा है वो ऐसा न समझना कि मैं कर रहा हूं, सब कुछ भगवान का ही रचा हुआ है, सब कर्म भगवान के द्वारा ही हो रहे हैं। तो यह है अभिन्नता रूप यज्ञ। चौथा है संयम रूप यज्ञ। एकांत काल में अपनी इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त न होने देना, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना और उसको जो पांचों इंद्रियां है उसमें जाने न देना। विषय हवन रूप यज्ञ। व्यवहार काल में इंद्रियों का विषयों से संयोग होने पर भी उनमें राग द्वेष पैदा न होने देना। यदि इंद्रियों का विषयों से संयोग हो भी रहा है कहीं पर भी, तो उसमें राग द्वेष पैदा न होने देना। समाधि रूप यज्ञ। मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर ज्ञान से प्रकाशित समाधि में स्थित हो जाना। सातवां है द्रव्य यज्ञ। संपूर्ण पदार्थों को निस्वार्थ भाव से
दूसरों की सेवा में लगा देना। 8वां है तपो यज्ञ, अपने कर्तव्य के पालन में आने वाली कठिनाइयों को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना। 9 नंबर योग यज्ञ, कार्य की असिद्धि असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना। 10वां है स्वाध्याय रूप या ज्ञान यज्ञ, दूसरों के हित के लिए सत शास्त्रों का पठन पाठन नाम जप आदि करना। 11वां है प्राणायाम रूप यज्ञ, पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना, जो अभी हम लोग पढ़े थे। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रूप यज्ञ, नियमित आहार करते हुए प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना। इन सभी यज्ञों का अर्थ है कि हमारी मात्र क्रियाएं यज्ञ रूप ही होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। अर्थ यह है कि अपने लिए कुछ नहीं करना, क्रिया और पदार्थ के साथ अपना संबंध नहीं मानना। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाली हानि बताते हैं। यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायाम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमः। यहाँ भगवान कह रहे, हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो क्या ही सुखदायक होगा। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है, मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे अमरता का अनुभव हो जाता है। कर्तव्य मात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाए तो वह यज्ञ हो जाता है। केवल दूसरों के हित के लिए किए जाने वाले कर्म ही कर्तव्य होता है। जो कर्म अपने लिए किया जाता है वह कर्तव्य नहीं होता, बल्कि कर्म होता है, कर्म मात्र होता है जिससे मनुष्य बंधता है। इसलिए यज्ञ में देना ही देना होता है, लेना केवल निर्वाह मात्र के लिए ही होता है। शरीर यज्ञ करने के लिए समर्थ रहे, इस दृष्टि से शरीर निर्वाह मात्र के लिए वस्तुओं का उपयोग करना भी यज्ञ के अंतर्गत है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है, उसे मान बढ़ाए सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य बंधन रहित मुक्त हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती। भगवान ने कहा कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, फिर परलोक तो कहना ही क्या है। केवल स्वार्थ भाव से कर्म करने से इस लोक में संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा और सुख शांति भंग हो जाएगी और परलोक में भी कल्याण नहीं होगा। अपने कर्तव्य का पालन न करने से घर में भी भेद और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है। घर में कोई स्वार्थी व्यक्ति, पेटू व्यक्ति हो तो घर वालों को उसका रहना सुहाता नहीं। स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना घर में अथवा संसार में रहने की विद्या है। अपने कर्तव्य का पालन करने से दूसरों को भी कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। इससे घर में एकता और शांति स्वाभाविक आ जाती है। परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से इस लोक में सुख पूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य लोकों की तो बात ही क्या है। इसके विपरीत अपने कर्तव्य का ठीक ठाक पालन करने से यह लोक भी सुखदायक हो जाता है और परलोक भी सुखदायक हो जाता है। इसी अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने कर्मों का तत्व बताने की प्रतिज्ञा की थी। उसका विस्तार से वर्णन करके अब भगवान उसका उपसंहार कर रहे हैं। अब आगे के श्लोक में चलते हैं।
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे, 24वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक प्रकार के यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार से वर्णन किया गया है। क्योंकि साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तद अनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान की प्राप्ति में भी सबका अलग अलग तरीका है अपना अपना पूजन करने का, अपना अपना मूर्ति मंदिर में बैठाने का। सबकी निष्ठा अलग अलग होती है। वो जैसे जैसे बड़े होता है तो वो जैसे जैसे उसके मन में जो जो उसको भाता है वो उसी हिसाब से होने लगता है। जो जो देखते रहता है, जो जो उससे पसंद आता है, वैसे ही अलग अलग तरह से सब मार्ग चुनते हैं भगवान प्राप्ति का। वेदों में सकाम अनुष्ठानों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। सकाम अनुष्ठानों मतलब जो जिसमें हम लोग के मन में कुछ हो कि मैं ये यज्ञ करूं तो मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, परंतु उन सब से नाशवान फल की प्राप्ति होती है, अविनाशी की नहीं। मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उसमें उसमें जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है कि ये इच्छा मेरी पूरी हो गई। इसलिए वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और जब उनका पुण्य खत्म हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तब वह मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में रहते हैं। यहाँ निष्काम पूर्वक उन यज्ञों की बातें कही गई हैं जिसके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। वेदों में केवल स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप सकाम अनुष्ठानों का ही वर्णन है, ऐसी बात नहीं है। उनमें परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप श्रवण, मनन, निधिध्यासन, प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानों का भी बहुत वर्णन है। यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में हमेशा विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा हमेशा विराजमान रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। कर्म जान विद्धि तान सर्वान, 24वें से 30वें श्लोक तक जिन 12 यज्ञों का वर्णन हुआ है, उसी प्रकार वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन हुआ है, उन सब यज्ञों के लिए यहाँ तान सर्वान कहा गया है। कर्म जान विद्धि का अर्थ है कि वे सबके सब यज्ञ कर्म जन्य हैं, अर्थात कर्मों से होने वाले हैं। शरीर से जो क्रियाएं होती है, वाणी से जो कथन होता है और मन से जो संकल्प होते हैं, वे सभी कर्म कहलाते हैं। अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन के प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्ध रूप कर्तव्य कर्म का त्याग करके अपने कल्याण के लिए तू जो साधन करेगा वह भी तो कर्म ही होगा। वास्तव में कल्याण कर्म से नहीं होता, बल्कि कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से होता है। इसलिए यदि तू युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को भी निर्लिप्त रहकर करेगा तो उससे भी तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मनुष्य को कर्म नहीं बांधते, बल्कि उसके फल की आसक्ति बांधती है। युद्ध तो तेरा स्वधर्म है, सहज कर्म है, इसलिए उसे करना तेरे लिए आसान भी है, सुगम भी है। एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्य से, भगवान ने इसी अध्याय के 14वें श्लोक में बताया कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। इस प्रकार जो मुझे जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थ यह है कि जिसने कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहने की विद्या को सीख कर उसका अनुभव कर लिया है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मुमुक्ष पुरुष भी इसी प्रकार जानकर कर्म करते आए हैं। जो पहले राजा इक्ष्वाकु, जनक राजा, ये सब इसी तरह से कर्म करते आए हैं। फल की इच्छा का त्याग करके केवल लोक हितार्थ कर्म करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है।
संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई घटना हो, जब मनुष्य उसे अपना संबंध जोड़ लेता है, यानी उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञों का वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन यज्ञों में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है। इसका समाधान भगवान आगे के श्लोक में करते हैं कि इतने तरह के यज्ञ में से कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है, इसका आगे के श्लोक में बताते हैं। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्याज् ज्ञान यज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में यानी तत्व ज्ञान में लीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ ज्यादा श्रेष्ठ। जिन यज्ञों में पदार्थों तथा कर्मों की आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्रव्यमय होते हैं। जैसे मिट्टी की प्रधानता वाला पात्र मृण्मय कहलाता है, ऐसे ही द्रव्य की प्रधानता वाला यज्ञ द्रव्यमय यज्ञ कहलाता है। ऐसे द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ में द्रव्य और कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सभी यज्ञों को भगवान ने कर्मजन्य कहा है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की प्रधानता रहती है। जब तक मनुष्य अपने लिए कर्म करता है, तब तक उसका संबंध क्रियाओं पदार्थों से बना रहता है। जब तक क्रियाओं पदार्थों से संबंध रहता है, तभी तक अंतःकरण में अशुद्धि रहती है। इसलिए अपने लिए कर्म न करने से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण में 3 दोष रहते हैं: संचित पाप, चित्त की चंचलता और अज्ञान। अपने लिए कोई भी कर्म न करने से, संसार मात्र की सेवा के लिए ही कर्म करने से, जब साधक के अंतःकरण में स्थित मतलब संचित पाप, चित्त की चंचलता दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आवरण दोषों को मिटाने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करके गुरु के पास जाता है। उस समय वह कर्मों और पदार्थों से ऊंचा उठ जाता है, अर्थात कर्म और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, बल्कि एक चिन्मय तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है। वह परमात्मा तत्व ही लक्ष्य रहता है। यही संपूर्ण कर्मों और पदार्थों का तत्व ज्ञान में समाप्त होना है। जब उसका क्रिया पदार्थ से संबंध छूट जाता है और सिर्फ परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उसका मन में संकल्प रहता है, तो उसका तत्व ज्ञान में लीन होना उसे कहते हैं। शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 अंतरंग साधन कहे गए हैं। पहला विवेक, दूसरा वैराग्य, तीसरा शम आदि षट संपत्ति, चौथा मुमुक्षुता, पांचवा श्रवण, छठा मनन, सातवां निदिध्यासन और 8वां तत्व पदार्थ संशोधन। इनमें पहला साधन विवेक है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है। सत और असत को अलग अलग जानना विवेक कहलाता है कि हमारा शरीर अलग है और इसके अंदर जो आत्मा है वह अलग है, यह संसार अलग है। इन सबको तत्व से जान लेना, विवेक से जान लेना, और सत असत को अलग अलग जानने के बाद असत का त्याग करना और संसार से विमुख हो जाना को वैराग्य बोलते हैं। तो पहला इसमें विवेक है। ज्ञान प्राप्ति के साथ जो शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति के 8 जो ये अंतरंग साधन कहे गए हैं, इसमें पहला है विवेक, माने सत और असत को अलग अलग जानना। उसके बाद असत को त्याग देना, यानी संसार से विमुख हो जाना, वह वैराग्य है। ये दूसरा वाला वैराग्य है। इसके बाद जो शम आदि षट संपत्ति है, उसके अंतर्गत है मन को इंद्रियों के विषयों से हटाना, शम है। इंद्रियों को विषयों से हटाना दम है। ईश्वर शास्त्र आदि पर पूज्य भाव पूर्वक प्रत्यक्ष से भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा है।
वृत्तियों का संसार की ओर से हट जाना उपरति है। सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहना, उनकी उपेक्षा करना तितिक्षा है। अंतःकरण में शंकाओं का न रहना समाधान है। मुमुक्षुता, संसार से छूटने की जो इच्छा है वह मुमुक्षुता है। मुमुक्षुता जागृत होने के बाद साधक पदार्थों और कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है। गुरु के पास निवास करते हुए शास्त्रों को सुनकर तात्पर्य का निर्णय करना तथा उसे धारण करना श्रवण है। सुनना, श्रवण से प्रमाणगत संशय दूर होता है। जो भी मन में संशय है वह दूर हो जाता है। परमात्मा तत्व का युक्ति प्रयुक्ति से चिंतन करना मनन है। मनन से प्रमेयगत संशय दूर होता है। संसार की सत्ता को मानना और परमात्मा तत्व की सत्ता को न मानना विपरीत भावना कहलाती है। विपरीत भावना को जब हटाना है उसको बोलते हैं निदिध्यासन। जो इस जो 8 साधन बताए गए उसमें से एक है निदिध्यासन, यानी जो विपरीत भावना है उसको हटाना, कि संसार की सत्ता को मानना भगवान की सत्ता को न मानना, ये जो विपरीत भाव है इसको हटाना को निदिध्यासन कहते हैं। प्राकृत पदार्थ मात्र से संबंध विच्छेद हो जाए और केवल एक चिन्मय तत्व शेष रह जाए, यह तत्व पदार्थ संशोधन है, जो लास्ट वाला साधन है। इसे तत्व साक्षात्कार कहते हैं। विचार पूर्वक देखा जाए तो इन सब साधनों का अर्थ है असाधन अर्थात असत के संबंध का त्याग। त्याज्य वस्तु अपने लिए नहीं होती, पर त्याग का परिणाम अपने लिए होता है। माने तत्व साक्षात्कार हो जाता है, भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। द्रव्यमय यज्ञ में क्रिया और पदार्थ की मुख्यता है, इसलिए वह करण सापेक्ष है। ज्ञान यज्ञ में विवेक विचार की मुख्यता है, इसलिए वो करण निरपेक्ष है। इसलिए द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में संपूर्ण क्रियाओं पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और तत्व ज्ञान होने पर कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता, क्योंकि एक परमात्मा तत्व के सिवाय अन्य सत्ता ही नहीं रहती। हमारे मन में संकल्प में सिर्फ परमात्मा तत्व प्राप्त करने की बात सिर्फ जो रहती है वह हमें हो जाता है और कोई चीज की इच्छा बाकी नहीं रहती है, तो उसे कुछ भी करना जानना पाना शेष नहीं रहता। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, अतः कल्याण प्राप्ति के विभिन्न साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करके अब भगवान ज्ञान यज्ञ के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन आगे के श्लोकों में करते हैं। वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज यहाँ पे स्टॉप कर। अभी ये इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग को ये लग रहा होगा कि कितना ज्यादा, मतलब ज्यादा ही ज्ञान का बात आ रहा है इसमें। इसका नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग इस चैप्टर का। तो आप लोग को अच्छा लग थोड़ा रहा ये है, वैसा लग रहा है क्या, बोरिंग जैसा? एकदम भी नहीं। अच्छा नहीं लग है? रहा है। ओ, मुझे कल लगा कि ऐसा लग रहा होगा शायद, और शायद समझ में कम आ रहा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? ठीक ही समझ लग। में आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तब तो ठीक ही है, बढ़िया है तब। मैं सोची थी कल की आज पूछूंगी ये बात कि ऐसा कुछ लग रहा है क्या फिर। और वैसे भी ये सब में जो है ज्ञान कर्म संन्यास योग जो है ये आज है गीता जी में, तो हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग के लिए तो वो ही ठीक है, भक्ति योग है ना। भक्ति योग और शरणागत हो जाना, ये दो ज्यादा अच्छा है भगवत प्राप्ति के लिए। उसके बाद सारी चीजें आ जाएगी ना, जब शरणागत हो जाएंगे, भक्ति आ जाएगी, तो सारी चीज अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, शरणागत होने से अपने आप ही सब चीज आ जाती है, क्योंकि उसके मन में शरणागत आने में भी जल्दी से नहीं आता है, बहुत कुछ दुख सहने के बाद ही उसमें आता है, कि हर चीज से हार जाने के बाद ही वो शरणागत होता है भगवान। मोक्ष आसान नहीं, अपने सोचते मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, पर मोक्ष आसान आसान नहीं है। नहीं है तो बहुत बहुत सारे रास्ते पार करने होंगे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
लेकिन इसमें है कि अंत समय पे भी यदि कोई का तत्व में भगवान का मन चला जाए एकदम भगवान परमात्मा तत्व में, तभी भी हम्म। उसका हो जाता है मोक्ष। इसलिए कितने जन अंत समय में भी अच्छी अच्छी बातें सुनाते रहते हैं जब पता रहता है कि कोई मनुष्य जाने वाला है यहाँ से, पृथ्वी से। और अपने गृहस्थ वाले ना कुछ एक रहता ही है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए भगवान, या ऐसे कुछ ना कुछ चलते ही रहता है भाई, कुछ कुछ बाकी रहता ही है। हम्म। मनोकामना तो वो रहती है देखो, है ना। हाँ, कुछ कुछ रहता ही है मन में कामना हाँ वो कि तो ये हो रहता जाए ही वो हो है। जाए। वो कामना रहते रहते भी यदि मतलब भगवान को मानते रहे, जैसे नहीं होता कोई किसी भी तरीके से, जैसे कि कोई मन में लगातार जब भी होता है टाइम अपना मन में जप यज्ञ ही करते रहता है, कि जप करता है वो भी तो एक यज्ञ है, जप यज्ञ भी है तो है। जप यज्ञ, हाँ, सही हाँ, बात है। कि मन मन में हमेशा अपने संग, अपने को भगवान के संग मानते रहो। बहुत सुंदर। उपाय तो खैर बहुत है, अपने करें तो उपाय तो बहुत सारा है। और कलयुग में तो सारा उपाय आसान है। पहले का सतयुग में तो बहुत कठिन कठिन उपाय था ये सब के लिए। देखो मानो तो मेंटल पीस है, अगर हम्म। अपने लोग इतना ये सुनते हैं तो मानो तो मेंटल पीस है। हाँ हाँ। कोई भी कुछ भी हो, माइनर मिस्टेक भी समझ में आता है कि हाँ ये गलत है, ये सही है ना। जितना भी हम लोग पॉजिटिव की तरफ जा सके वो भी एक अच्छा ही चीज है। हम लोग 100% नहीं भी जा सके तो यदि 40 भी चल गए, 50 60 70 भी चल गए तो बहुत बढ़िया बात है। मिल रहा है ना, अपने गेन कर रहा है, आप बाँच रहे हो, हम लोग गेन कर रहे हैं, हाँ, भले ही मिल रहा है हम लोग को। सही है। ठीक है, तब कल से हम लोग पढ़ेंगे श्लोक नंबर 34 से। जय श्री कृष्ण, आज का समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आपको। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय सभी कृष्ण। श्री को बहुत कृष्णा। बहुत धन्यवाद।